छत्तीसगढ़ में जानलेवा तंत्र साधना। सक्ती में दो सगे भाइयों की बंद कमरे में मौत, दो बेहोश, दो की दिमागी हालत बिगड़ी। 7 दिनों तक बंद कमरे में कर रहे थे साधना, दो सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग बेहोश हो गए। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। जानिए पूरी खबर विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सप्ताह तक एक कमरे में 6 लोग साधना कर रहे थे। ये सभी 7 दिनों तक बंद कमरे में ही रहे। इस दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग बेहोश हो गए। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत बिगड़ गई। सक्ती में बाराद्वार थाना क्षेत्र में तांदुलडीह में 7 दिनों से बंद कमरे में 6 लोग साधना कर रहे थे। इस दौरान 2 की मौत हो गई, 2 बेहोश हो गए, 2 की दिमागी हालत बिगड़ गई। बंद कमरे में इन्होंने उज्जैन के बाबा की फोटो रखी थी, उसके सामने बैठकर साधना कर रहे थे। तभी अचानक से सबकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। अचानक से सभी 6 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, वहीं 2 बेहोश हो गए। इसके अलावा 2 लोगों की मानसिक हालत बिगड़ गई। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीण एक साथ 2 सगे भाइयों की मौत से डरे हुए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। बाराद्वार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहराकोट के आश्रित गांव तांदुलडीह में पुलिस लोगों से पूछताछ करेगी। फिलहाल शव का पीएम कराकर पंचनामा बनाया और परिजनों को सौंप दिया। जानकारी मिली है कि जो 6 लोग तंत्र साधना कर रहे थे वो जल्दी से अमीर बनना चाहते थे। तंत्र विद्या सीखकर कम समय में अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। घर में खूब धन आए, इसके लिए वे तंत्र साधना कर रहे थे। बंद कमरे में तंत्र साधना करने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। ये लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। इसके बाद 2 लोग बेहोश हो गए, वहीं 2 लोगों की दिमागी हालत बिगड़ गई। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पूरा अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है। कवर्धा की घटना के बाद बलौदा बाजार की घटना, बलौदा बाजार के बाद सूरजपुर की घटना, और इन घटनाओं के बारे में पुलिस जिस तरह से मौन है वो सबसे बहुत दुखद बात है। सरकार को 1 साल नहीं हुए हैं, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा है। किसी भी बात को किस व्यक्ति से कहें, कौन मंत्री सुनेगा। मंत्री के स्तर पर अलग अलग गुट बने हुए हैं, कहीं ओपी जी का ग्रुप है तो कहीं शर्मा जी का ग्रुप है, कहीं साहू जी का ग्रुप है, कहीं मुख्यमंत्री जी का ग्रुप है, और इस तरह से ग्रुप में बटे हुए लोगों के पास किसी भी घटना का कोई निदान नहीं है। महिलाओं के साथ जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में भी छपा है कि छत्तीसगढ़ अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। देखिए, अभी एफएसएल की टीम और जो डॉक्टर्स की टीम है जिले की, उनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है पुलिस के साथ, और जो भी इनके पूजा के सामान या दैनिक जीवन में उपयोगी सामान है, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इनकी मेडिसिनल जो चीज़ें हैं उनकी टेस्ट की जाएगी। और हम उस एंगल पे भी बढ़ रहे थे कि इनके द्वारा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ का तो सेवन नहीं किया गया है जिससे कि ऐसी बिहेव हो जाता है, और ये सब चीज़ों का हम लोगों के द्वारा तस्दीक किया गया है। वर्तमान में देखिए, एफएसएल की टीम और डॉक्टर की राय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ भी अभिमत बनाने के लिए। तो पीएम के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा, और जांच अभी जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। जो भी सामान हमको घटना स्थल से प्राप्त हुए हैं उनको पीएम के दौरान जो है क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या उनकी क्या उपयोगिता रही है इस घटना में, तो उस आधार पर हम अभिमत दे पाएंगे। कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली है, देखिए, वो पूजा की सामग्री है, कुछ दैनिक जीवन की मेडिसिन है, और कुछ पठन सामग्री है, कुछ कपड़े हैं, और घटना स्थल में कुछ गीले जो है पानी के चीजें वहां पे दिखाई दी है। किचन में भी जो है खाद्य पदार्थ जो है मिली है।
इस आधार पर हम लोग जांच पे आगे बढ़ रहे हैं और अभी तो कुछ कह पाना उचित नहीं है। मौत को लेकर कुछ समझ में आ रहा है क्या? दम घुटने वाली स्थिति नहीं है, बंद था कमरा या इस तरह का कुछ लग रहा है? देखिए, बंद कमरा था या बंद नहीं था, ये सब चीजें बयान पर स्पष्ट हो रही हैं। दूसरा, दम घुटने से मृत्यु हुई है, हत्या है या आत्महत्या है या सामान्य मौत है, ये सब चीजें जो है विशेषज्ञ की राय पर निर्भर है और विशेषज्ञ द्वारा अभी जांच की जा रही है, उसके उपरांत ही कुछ बता पाएंगे। ये हम नहीं कह सकते, आप भी नहीं कह सकते कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं, या फिर वो ऐसा बिहेव जानबूझकर कर रहे हैं या फिर वो जनरली उनका बिहेवियर है। तो इस संबंध में देखिए, अभी मत हम लोग विशेषज्ञ की राय के बाद ही बनाए तो उचित होगा।